मेटालिक कंडक्टर, धात्विक चालक जो कि विद्युत का चालन करते हैं, यदि मुझे कंपेयर करना है कि कौन सा अच्छा धातु का चालक है, तो मैं सिंपल सा जैसे कोई दो अलग अलग धातु ली, दो अलग अलग मेटल्स ली और मुझे कंपेयर करना है कौन सी इनमें से अच्छी चालक है, तो मैं क्या करूँगा, इनका सबसे पहले जो तरीका आया था दैट इज कंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं चालकत्व, वो अपन ने जस्टिफाई करने के लिए काम में लिया। लेकिन चालकत्व एक अच्छा टर्म नहीं था, एक अच्छा शब्द नहीं था जिससे अपन किसी भी दो धातुओं की चालकता कंपेयर कर पाए। इसके लिए मैंने एक उदाहरण भी दिया था, अच्छे चालक की छोटी सी लंबाई लो और या अच्छे चालक जो अच्छा चालक करता है, दो धातु है जिसमें एक अच्छा चालक है, उसकी बहुत लंबी लेंथ ले लो, इतनी लंबी ले लो, और एक कम अच्छा चालक इसकी इतनी सी लेंथ का एक वायर लो, एक तार लो, इसका प्रतिरोध कम आएगा, इसका प्रतिरोध ज़्यादा आएगा, ये बुरा चालक कहलाएगा, ये अच्छा चालक कहलाएगा। जबकि इतना अच्छा चालक नहीं था लेकिन इसकी लेंथ कम ली, इसकी लेंथ ज़्यादा ली, इसलिए बदनाम हो गया। मतलब किसी भी दो धातुओं को यदि आप चालकता या कौन अच्छा चालक है विद्युत का, कौन अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, मैटर में कंपेयर करना है, कंडक्टिविटी जो है एक अच्छा टर्म नहीं है, चालक का तो एक अच्छा शब्द नहीं है। तो लोगों ने सोचा फिर क्या किया जाए, इनका सेम लेंथ लो, सेम क्रॉस सेक्शनल अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल सेम लो, अब इनको कंपेयर करो, अब इनको तुलना करो कि कौन अच्छा चालक है। अब आप जस्टिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो कौन अच्छा चालक है यदि इनको सेम लंबाई का तार लिया जाए और सेम अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जिसको बोलते हैं विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टेंस बोलना चाहिए। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसको एक नया नाम दिया दैट इज कंडक्टिविटी, जिसको अपन ने हिंदी में बोला था चालकता। तो चालकता से आप किसी दो धातुओं को कंपेयर कर सकते हो कौन सा अच्छा चालक है और कौन सा बुरा चालक है। लेकिन अब बात करते हैं जो आयनिक चालक है, क्या उनमें चालकता अच्छा काम कर पाएगी या कुछ नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो मैं नवीन जोशी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कंटिन्यू कर रहा हूँ आपके साथ, और आज एक अपनी विशेष टर्म है जिसको बोलते हैं मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो आपको पता चल ही गया है कि आयनिक कंडक्टर के लिए जस्टिफाई करना है तो एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करनी पड़ी, इसको अपन सीखेंगे। लेकिन क्यों करनी पड़ी, वो एक विशेष चीज़ है, वो एक यार कोई चीज़ बनी उसका कारण पता जरूर होना चाहिए कि क्यों इंट्रोड्यूस किया, इस टर्म की क्यों ज़रूरत पड़ी और आयनिक कंडक्टर में ही क्यों ज़रूरत पड़ी। ठीक है, इसके लिए मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आप कंडक्टिविटी से चेक कर सकते हो क्या कि कौन सा अच्छा आयनिक कंडक्टर है। आप क्या चालकता से चेक कर सकते हो, चालकता की सहायता से पता कर सकते हो कि कौन अच्छा चालक है। ठीक है, अपन सोचते हैं इसके बारे में एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि हम क्या कंपेयर कर पाएंगे इस चीज़ को। तो छोटा सा उदाहरण देता हूँ इस चीज़ के लिए। मैंने क्या लिया, कंडक्टिविटी सेल ली, चालकता सेल लिया। ठीक है, एक और कंडक्टिविटी सेल लिया, चालकता सेल लिया, और ये दोनों सेम जो सेल कांस्टेंट है दोनों का सेम है, सेल नियतांक दोनों का सेम है। इसमें ऊपर माउथ है, ऊपर मुंह है इसका, इसमें अपन भर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने भरा KCl, इसमें भरा मैंने KCl। देखो आज विशेष जो चर्चा है वो इसी बात के बारे में है कि कौन अच्छा चालक है। जैसे धातु में कौन अच्छा चालक है तो आयन्स में भी चर्चा होनी चाहिए कि कौन अच्छा आयनों का चालक है, कौन सा विद्युत अपघट है, अच्छा चालन या अच्छा चालकता या अच्छी कंडक्टिविटी, गुड कंडक्टर है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मैंने इसमें भी KCl भरा, इसमें मैंने KCl भरा। जब सेम जो कंडक्टिविटी कांस्टेंट, समान चालकता नियतांक वाली यदि सेल लिया जाए तो दोनों की जो कंडक्टिविटी है जिसको बोलते कप्पा, वो सेम नहीं आनी चाहिए क्या? क्या इन दोनों की सेम नहीं आनी चाहिए क्या? तो उस केस में मैं बोलूँगा कि कोई गारंटी नहीं है सेम आए। अरे सर ऐसे क्या बात कर रहे हो? यदि मैं यही कंपैरिजन करूं, एक कॉपर का वायर लूं, ये कॉपर का वायर है, ये कॉपर का वायर है, और सेम ही कॉपर का वायर लेता हूं, ये भी कॉपर का वायर है, सेम इसका एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया, और सेम इस दोनों की लेंथ है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों में अलग अलग चालन प्रवृत्ति हो, दोनों की जो कंडक्टिंग नेचर है वो अलग अलग हो? क्या ये संभव है? दोनों सेम ही मेटल है, दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, तो क्या ये संभव है ऐसा ये दोनों एक बुरा कंडक्टर एक अच्छा कंडक्टर, संभावना लग रही है? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अच्छे सेम कंडक्टर है। दोनों कॉपर के वायर जो है, Cu के जो तार है, वायर है, वो दोनों सेम कंडक्टर है, दोनों एक जितने इक्वल कंडक्टिविटी शो करते हैं, एक जितने अच्छे कंडक्टर हैं, जितनी भी समान, दोनों समान है। लेकिन यही चर्चा जब मैंने KCl के लिए आपके लिए की तो मैंने ही आपको आंसर दिया कि हो भी सकता है नहीं भी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इसमें तो जो इलेक्ट्रॉन है,
इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, जो चालन का कारण है, जो चालकता का कारण है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आ रही, जो कंडक्ट का कोज है, वो दोनों में इलेक्ट्रॉन है, और इसमें दोनों में इलेक्ट्रॉन्स जो है उनके नंबर सेम रहे होंगे, जिनके कारण चालकता हुई उनके नंबर सेम है। इसलिए मैंने ये बोला कि ये दोनों सेम अच्छे कंडक्टर है, एक जैसे कंडक्टर है, इनकी जो चालकता वो एक जैसी है, इनकी जो कंडक्टिविटी वो एक जैसी ही है। लेकिन इसमें कौन व्यक्ति गारंटी ले सकता है इनमें दोनों KCl की मात्रा सेम है? हो सकता है कि ये जो था बाई चांस अपन मानते हैं कि 1 सेंटीमीटर मान लो इसकी लेंथ है, इसकी जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर मान लो, और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लो, तो जो वॉल्यूम आया वो 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसमें भी वॉल्यूम क्या है, 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जिससे क्रॉस, लेकिन इसमें KCl हो सकता है कि 0.1 मोल मिलाया हो मैंने, इसमें हो सकता है 0.001 मोल मिलाया हो। क्या जो KCl है उसमें K प्लस और Cl माइनस के जो आयन है उनकी जो मात्रा है, उनकी जो संख्या है वो अलग अलग नहीं है क्या? तो उनका जो नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वो डिफरेंट नहीं है क्या? देखो सोचो, क्या वो डिफरेंट नहीं है क्या? मतलब जो चालकता का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंट्रोड्यूस हो रही है, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी आ रही है, शो हो रही है, क्या वो आयन सी नंबर पर डिफरेंट नहीं हो गए क्या? तो सोचो, जब वो आयन नंबर पर डिफरेंट, उनकी संख्या डिफरेंट हो गई, तो सोचो कौन गारंटी ले सकता है दोनों एक जैसे कंडक्टर हैं? तो कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, गारंटी है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ KCl आयन सेम है क्या? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। जब जो करंट कैरिंग पार्टिकल्स है, जो करंट का कोज है वो सेम नहीं है, तो कौन कह सकता है दोनों एक जैसे कंडक्टर है? बताओ, कौन कह सकता है दोनों एक जैसे कंडक्टर है? इसका मतलब दोनों एक जैसे कंडक्टर नहीं है। मजे की बात क्या है, सेम इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी भी अलग अलग आ सकती है। तो क्या आप KCl को NaCl के साथ जस्टिफाई कर सकते हो कि केवल कंडक्टिविटी के बेस पे, केवल कंडक्टिविटी के बेस पे आप जस्टिफाई कर सकते हो क्या? जब घर में ही लड़ाई है तो दूसरों का की पंचायती करेगा? खुद के घर में ही जब लड़ाई चल रही है तो दूसरों खाक पंचायती करेगा? NaCl को KCl के साथ जस्टिफाई करना कौन सा बड़ा अच्छी बात है कि जब KCl के साथ जस्टिफाई नहीं हो पा रहा, यदि उसमें नंबर ऑफ आयन डिफरेंट हो। तो हाँ, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ, यदि आपने इसमें जो KCl के आयन है, KCl के जो संख्या है, की पार्टिकल्स के जो नंबर है, उनके जो K प्लस और Cl माइनस आयन है, यदि वो नंबर सेम नंबर में है तो मैं जस्टिफाई कर लूंगा कि दोनों सेम कंडक्टर है। तो कहीं ना कहीं जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके जो आयन्स है, उन आयनों के नंबर पे डिपेंडेंसी नहीं आई क्या? सोचो ना, उनके नंबर ऑफ आयन्स पे डिपेंडेंसी नहीं आई क्या? समझ आ रही बात? यदि नंबर ऑफ आयन डिफरेंट होंगे तो कंडक्टिविटी डिफरेंट, हाँ वो एक अलग बात है कि कब ज़्यादा आएगी कब कम आएगी, वो जस्टिफाई करना सीखेंगे। लेकिन ये बात तो समझ में आती है अलग अलग आएगी, ये बात तो सिक्योर है, ये बात तो समझ में आती है कि भाई ये अलग अलग आएगी, लेकिन जस्टिफाई करना है कैसे अलग अलग और किस तरह से सेम आएगी। ठीक है, तो इसको जस्टिफाई करते हैं अपन लोग। इसको जस्टिफाई करने के लिए ये होना चाहिए सेम के अंदर, इसके अंदर नंबर ऑफ आयन सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ आयन शुड बी सेम। यदि वो नंबर ऑफ आयन सेम है तो सेम आ जाएगी। इसका मतलब ये नंबर ऑफ आयन सेम है, इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयन सेम है, मतलब कंसंट्रेशन सेम है, मोलरता सेम है। तो इसको जस्टिफाई करना है तो आपको सेम मोलरिटी, सेम कंसंट्रेशन लेनी पड़ेगी, तब आप कहीं जाके इस चीज़ को जस्टिफाई कर पाओगे। इसलिए इस कारण अपन एक नई एक टर्म इंट्रोड्यूस की जो मोलरिटी पे डिपेंड करती है, जिसको अपन पर मोलर डिफाइन करेंगे, जो है मोलर कंडक्टिविटी, ताकि हम जस्टिफाई कर सकते हैं दो आयनिक सॉल्ट कौन अच्छा कंडक्टर है और कौन इतना अच्छा नहीं है। तो अपन लिखते हैं अपनी जो हेडिंग है, देख लो इसकी जो भूमिका निभाने या भूमिका बनाने में कितना टाइम लग गया, तो नो डाउट ये इंटरेस्टिंग चीज़ रही है। इसको कितना सोच समझ के इंट्रोड्यूस किया होगा, कितना सोच समझ के बनाया होगा, वो चर्चा अपन ने की है। तो अपन हेडिंग डालते हैं आज की अपनी नई, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, और इसको डिनोट करने का एक तरीका भी है, लैम्डा एम। लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी, एम मतलब मोलर कंडक्टिविटी, एम मतलब मोलर, लैम्डा और कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो
अब लिखते हैं ये कैपिटल लैम्बडा है, ठीक है। अभी है क्या, तो पहले ही बता देता हूं कि कंडक्टिविटी जो है, एक सेकंड, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी, कंडक्टिविटी एक इतनी अच्छी टर्म नहीं है जस्टिफाई करने के लिए कि कौन अच्छा कंडक्टर है। इस बात को जस्टिफाई करना चाहता हो तो कंडक्टिविटी एक अच्छा टर्म नहीं है, तो अपन ने मोलर कंडक्टिविटी डिसाइड किया, डिजाइन किया, ऐसा बोलता हूं। कंडक्टिविटी नॉट ए सफिशिएंट टर्म to compare what conducting nature, to compare conducting nature, nature of two different electrolyte। अब ये नहीं है तो कुछ तो लाना पड़ेगा ना मार्केट में। सो वी इंट्रोड्यूस मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है सुनना। क्यों सफिशिएंट नहीं है, पता चल गया क्यों सफिशिएंट नहीं, क्योंकि एक ही आयनिक कंडक्टर की अलग अलग मोलर कंडक्टिव, एक ही आयनिक इलेक्ट्रोलाइट की जो आयनिक सब्सटेंस है उनकी जो कंडक्टिविटी थी वो डिफरेंट डिफरेंट आ गई थी, इसलिए। चलो, तो मोलर कंडक्टिविटी क्या है, दिस इज conductivity of per molar आयनिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट पर मोलर सॉल्यूशन। अब ये समझ पाएगा मोलर कंडक्टिविटी वाला पर मोलर, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा लैम्बडा एम वो क्या आ जाएगा, कंडक्टिविटी अपॉन मोलरिटी, ये इसका फॉर्मूला है। लेकिन इसमें अपन सारी ऐसा यूनिट में रखेंगे, लेकिन जो ज्यादातर काम किया जाता है, जो सेल कांस्टेंट की चर्चा की जाए तो सेल कांस्टेंट इन जनरली आपको मिलेगा किसमें, सीमन पर सेंटीमीटर में, जबकि आपका जो ऐसा यूनिट है वो पर मीटर में है। तो ज्यादातर जब पर सेंटीमीटर में मिले, अब मोलरिटी है मोल पर लीटर में मिल रहा है, उसको मीटर क्यूब में बदलो, तो क्यों ना एक ऐसा फॉर्मूला डिजाइन कर लिया जाए जिसपे आपको जो डायमेंशन यूनिट दे वो ही पुट करो आप और उसको डिजाइन कर लो फॉर्मूले को, ताकि दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला बनाता हूं आपके सामने, मतलब फॉर्मूला बनाता क्या, उसको लिखता हूं इसमें सारा, उसी हिसाब से काम हो जाए। कप्पा इंटू 1000 और कंडक्टिविटी 1000 अपॉन मोलरिटी, ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूँ किसको किसमें पुट करना है, ये साथ ही लिख देता हूँ, ठीक है। इसको 7 पर सेंटीमीटर तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटू 1000, इसको मोल पर लीटर में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो आपका आंसर आएगा मोलर कंडक्टिविटी, वो थोड़ा सा जगह चाहिए, ये आ जाएगी 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में। तो तुम्हारे सामने का फॉर्मूला ऐसा बना दिया कि तब कि तुम्हें झंझट ना हो, परेशानी ना हो। अब ये सारा जो आएगा किस यूनिट में आएगा वो बता दिया, किस यूनिट में वैल्यू पुट करनी, क्योंकि इसमें गिवन रहती है और कंसंट्रेशन या मोलरिटी इसी में गिवन रहती है। तो तुम्हारा एक बहुत बड़ा झंझट दूर नहीं हो गया क्या। अब सोचो, लोगों ने सोचा जिस तरह से अपन मोलर कंडक्टिविटी डिफाइन करते हैं उसी तरह से अपन नॉर्मल कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी डिफाइन नहीं करेंगे क्या। तो एक साथ ही नई टर्म इंट्रोड्यूस कर दी, दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी या नॉर्मल कंडक्टिविटी। तो ये क्या है, पर नॉर्मल कंडक्ट, दिस इज द कंडक्टिविटी ऑफ पर नॉर्मल आयनिक सॉल्यूशन। पर नॉर्मल आयनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको कोई कैसे डिनोट करते हैं, हालांकि मैंने यहाँ लिख देना चाहिए था, लैम्बडा नॉर्मल है ना, तो एन से डिनोट नहीं करेंगे, एन वो क्या आ जाएगा, के अपॉन नॉर्मलिटी नहीं आ जाएगी क्या। अब वापस वही बात है, इसमें यूनिट के साथ काम करें तो मोलर कंडक्टिविटी जैसे यहाँ रखा, यहाँ नॉर्मल कंडक्टिविटी आ जानी है, और 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर
यहाँ पर मोल की जगह इक्विवेलेंट नहीं आ जाएगा क्या, क्योंकि ये काम इक्विवेलेंट्स में होता है। ये तो सेम है, के अपॉन सेंटीमीटर रहेगा, सीमेन पर सेंटीमीटर इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी किस में रखोगे, इक्विवेलेंट पर लीटर। अब सारा काम आपको बढ़िया सजा धजा के दे दिया है, हर तरीके से कन्वर्ट करके दे दिया है। अब आप इसको सिर्फ काम में लेना, न्यूमेरिकल्स में इतना सा काम करना है। न्यूमेरिकल को बढ़िया से काम में लेना, तुम्हारा बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन होगा। आगे बात समझ में? तो इस पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी चर्चा करेंगे अपन लोग। पर ये है कि ये फील आ गई कैसे जस्टिफाई करते हैं अपन लोग, ये पता चल गया हाँ जस्टिफाई कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है कि इन दोनों में रिलेशन क्या है, इन दोनों में रिलेशन क्या है, तो दोनों को डिवाइड लगाओ, या नॉर्मेलिटी की जगह मोलरिटी इंटू वीएफ लिख दो, लिख लेते हैं रिलेशन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिलेशन बिटवीन लैम्बडा एम एंड लैम्बडा एन, ठीक है। तो रिलेशन क्या आ जाएगा, दोनों को डिवाइड लगाओ, डिवाइड इसमें करो ना, काम खत्म। कंडक्टिविटी सेम में सेम आयनिक सॉल्यूशन की, तो लैम्बडा एम अपॉन लैम्बडा एन इज गोज टू के अपॉन मोलरिटी डिवाइड बाई के अपॉन मोलरिटी इंटू वी एफ। के से के कट जाना है, मोलरिटी से मोलरिटी कट जाना है, वी एफ ऊपर चला जाएगा, तो लैम्बडा मोलरिटी इज गोज टू नॉर्मेलिटी मोलर कंडक्टिविटी इज गोज टू नॉर्मल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इनटू वीएफ आ जाएगा। तो ये इन दोनों में रिलेशन आ गया। हो सकता है कि अपने को इक्विवेलेंट कंसेप्ट या इक्विवेलेंट कंसेप्ट ज़्यादा नहीं आता हो, पर मोल कंसेप्ट बहुत अच्छे या मोलर कंसेप्ट अच्छे से पता है, तो तुम चाहो तो सारे काम मोलरिटी में करके फाइनली नॉर्मेलिटी में कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसको क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, हालांकि क्वेश्चन करेंगे अपन लोग डिस्कस। कंडक्टिविटी दे दी जाएगी, सॉल्यूशन की मोलरिटी दे दी जाएगी और मोलर कंडक्टिविटी पूछ ली जाएगी। तो इस तरह से काफ़ी सारे इस पर क्वेश्चन बनते हैं। और यदि आप क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो तो मुझे प्लीज़ आप सॉल्यूशन भेजें, डाउट्स भेजें, कोई दिक्कत हो तो बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।